एक बार सोचो, तुम्हें एक नया जॉब मिला या नया प्रमोशन मिला या तुम्हें अपना खुद का बिजनेस शुरू किया और पहले ही हफ्ते में तुम गलत इंसान के साथ गलत बात कर देते हो। दूसरे हफ्ते में एक डिसीजन लेते हो जो पूरी टीम को उलट पुलट कर देता है। तीसरे हफ्ते में तुम्हारा बॉस सोचने लगता है, यार कहीं गलती तो नहीं कर दी हमने इसको हायर करके। 90 दिन, सिर्फ 90 दिन, इसमें तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती है या बर्बाद हो सकती है। अमेरिका के प्रेसिडेंट को 100 दिन मिलते हैं प्रूव करने के लिए और तुम्हें मिलते हैं सिर्फ 90। आज हम बात करेंगे एक ऐसी ही बुक की जो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से निकली है, जिसका नाम है द फर्स्ट 90 डेज बाय माइकल डी वैटकिंस। और मैं तुम्हें आज वो चीज़ें बताऊंगी जो कोई एचआर ट्रेनर, कोई बॉस, कोई कॉलेज प्रोफेसर तुम्हें नहीं बताता। पहले 90 दिन में एग्जैक्टली क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखो, क्योंकि एक एक पॉइंट किसी गोल्ड से कम नहीं है। तो दोस्तों, पहले शुरुआत करने से पहले मैं तुम्हें इस बुक के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। माइकल डी वॉटकिंस हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के प्रोफेसर हैं और दुनिया के टॉप लीडरशिप एक्सपर्ट्स में से एक हैं। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि हजारों टैलेंटेड लोग जब भी नया रोल लेते हैं तो या तो उसमें कंप्लीटली फ्लॉप हो जाते हैं या फिर बिल्कुल शाइन कर जाते हैं। लेकिन दोनों में फर्क क्या है? टैलेंट नहीं, इंटेलिजेंस नहीं, एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं। फर्क था सिर्फ इतना, दैट इज ट्रांजिशन का तरीका। जो लोग जानते हैं कि नए रोल में पहले 90 दिन कैसे उसे नेविगेट करना है, वो आगे बढ़ जाते हैं, और जो नहीं जानते वो अगले 3 साल तक स्ट्रगल करते रहते हैं या फिर निकाल दिए जाते हैं। और 2003 में वैटकिंस ने ये सारी नॉलेज इकट्ठी करके एक बुक में डाल दी, द फर्स्ट 90 डेज। आज ये बुक 1.5 मिलियन से भी ज़्यादा कॉपीज सेल कर चुकी है और फॉर्च्यून 500 कंपनी इसे अपने लीडर्स को गिफ्ट करती है। तो चलते हैं इसके अंदर कि इसमें आखिर ऐसा लिखा क्या हुआ है। और शुरुआत होती है इसके पहले लेसन की। इसके पहले लेसन का नाम है प्रमोट योरसेल्फ। अब मैं ये नहीं कहती कि खुद की तारीफ करना शुरू कर दो, इसका मतलब है अपनी पुरानी आइडेंटिटी को मेंटली छोड़ो। सोचो एक एग्जाम्पल, राम एक ब्रिलियंट सॉफ्टवेयर डेवलपर था। 5 साल में उसने ऐसा काम किया कि कंपनी ने उसे टीम लीडर बना दिया। पहले दिन से राम क्या करने लगा? कोड लिखने लगा, बग्स फिक्स करने लगा, खुद काम करने लगा। और 3 महीने बाद उसकी टीम फ्रस्ट्रेट हो गई, उसका बॉस डिसअपॉइंटेड था और राम खुद बर्नआउट महसूस कर रहा था। क्यों? क्योंकि राम डेवलपर की तरह सोच रहा था जब उसे लीडर की तरह सोचना चाहिए था। वैटकिंस कहते हैं कि नए रोल्स में हमारा पहला काम यही होता है, अपने दिमाग को रीसेट करना। जो चीज़ें तुम्हें यहाँ तक लाई हैं वो ज़रूरी नहीं कि आगे भी लेकर जाएं। डेवलपर बन के सोचो तो अकेले करो, फास्ट करो, बेस्ट करो। लीडर बन के सोचो तो टीम को एनेबल करो, सिस्टम बनाओ, दूसरों के जरिए रिजल्ट लो। तो पहला लेसन ये है कि नया रोल इक्वल टू नया माइंडसेट, पुराना वाला वहीं छोड़ कर आओ। ये एक चीज़ समझ आ गई तो आधी बैटल हम जीत जाते हैं। अब आ जाते हैं हमारी लेसन नंबर 2 पर, द स्टार्स मॉडल। एक ऐसा फ्रेमवर्क जो मुझे पर्सनली बहुत ही ज़्यादा पसंद है। इसका नाम है द स्टार्स मॉडल, STARS। ये 5 तरह की सिचुएशंस हैं जो तुम किसी भी नए रोल्स में फेस कर सकते हो। अब एक एक शब्द का मतलब जानते हैं। S इज फॉर स्टार्टअप, मतलब एकदम कोई नई चीज़ है, नया प्रोडक्ट है, नई टीम है, नया प्रोजेक्ट है, कुछ भी नहीं बना है अभी तक। यहाँ तुम्हारा काम क्या होगा कि फाउंडेशन बनानी है, सिस्टम बनाना है, कल्चर सेट करना है। यानी तुम अभी किसी एक नए रोल में एंटर हुए हो, तुमने कोई एक नया काम शुरू किया है, तो इसमें अभी कुछ भी सेट नहीं है, तुम्हें सब कुछ एक नई तरीके से बनाना है। उसके बाद T स्टैंड्स फॉर टर्न अराउंड,
मतलब कुछ टूट चुका है, कंपनी डूब रही है, टीम डीमोरलाइज्ड है, बिजनेस फेल हो रहा है। यहाँ तुम्हारा काम क्या होगा? जल्दी एक्शन लेने हैं, बोल्ड डिसीजन लेने हैं और क्राइसिस हैंडल करने हैं। एक टर्न अराउंड सिचुएशन में जहाँ पे कंपनी डूब रही है, वहाँ तुम वेट नहीं कर सकते। वहाँ तुम सिचुएशन ठीक होने को लेके ये नहीं करोगे, किसी को ब्लेम नहीं करोगे, तुम उस पे एक बोल्ड डिसीजन लोगे, तुम उन क्राइसिस को हैंडल करोगे। उसके बाद आ जाता है ए, एक्सेलरेटेड ग्रोथ। मतलब सब ठीक चल रहा है, बस बहुत तेजी से अब उसे बढ़ाना है। मतलब एक तुमने सस्टेनेबल ग्रोथ ले ली है, पर अब तुम चाहते हो कि वो ग्रोथ बढ़े और एक बड़े लेवल पर बढ़े। तो यहाँ तुम्हारा काम क्या होगा? स्केल करना, प्रोसेसेस को और ग्रोथ देना, उन्हें और अच्छे से हैंडल करना, ऐसे प्रोसेसेस को बनाना जो उस ग्रोथ को हैंडल कर सके। मतलब एक ऐसा सिस्टम सेट करना जहां तुम्हें पूरी फ्रीडम हो अपनी कंपनी को एक बड़े लेवल तक लेके जाने की। उसके बाद आ जाता है रिलाइनमेंट। मतलब कंपनी कभी ग्रेट थी और अब स्लोली डिक्लाइन हो रही है। लोग प्रॉब्लम्स एक्नॉलेज ही नहीं कर रहे हैं। यहाँ सबसे बड़ा चैलेंज ही हमें ये आता है कि लोगों को कन्वेंस करना है कि चेंज ज़रूरी है। तुम्हें दिख रहा है कि कंपनी कभी ग्रेट हुआ करती थी, पर अब इसी तरीके से अगर हमने सारी सिचुएशंस रखी तो कंपनी थोड़े दिन में ऐसी ग्रेट सिचुएशन में रहेगी नहीं, वो डिक्लाइन होनी शुरू हो जाएगी। तो उसको सॉल्व करने के लिए अब तुम्हें लोगों को कन्वेंस भी करना है। उसके बाद आ जाता है हमारा एस, सस्टेनिंग सक्सेस। मतलब सब कुछ अच्छा चल रहा है, तुम्हारा काम बिल्कुल परफेक्ट है, अब इसमें तुम्हारा वर्क क्या है? इसको मेंटेन करना, इसको आगे लेके जाना। कहते हैं ना, कंपनी स्टार्ट करना बहुत इजी है, लेकिन उसको एक सक्सेस तक लेके जाना डिफिकल्ट है। पर उस सक्सेस को मेंटेन करना, एक सस्टेनिंग सक्सेस रखना, ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। बिकॉज तुम्हें वही सेम लेवल पे मेंटेन करनी होती है हर एक चीज़। अब इसको एक एग्जाम्पल से हम अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। अब सोचो कि अगर एक टर्न अराउंड सिचुएशन है, मतलब कुछ ऐसा हो रहा है कि कंपनी टूट रही है, डूब रही है। अब तुम उस पर सस्टेनिंग सक्सेस वाली स्ट्रेटजी लगाओगे। एक ऐसी स्ट्रेटजी लगाओगे जो तुम्हें तब लगानी चाहिए जब तुम्हारी कंपनी एक सक्सेस पे हो और तुम्हें उसे बस सस्टेन करना है। तो डिजास्टर के अलावा कुछ हाथ नहीं लगेगा। मतलब मान लो कि शिप डूबेगी और तुम बस डेक पर बैठे सनसेट देख रहे होगे। इसलिए पहला काम तुम्हारा ये होगा कि पता लगाना कि मैं कौन सी स्टार सिचुएशन में हूँ और उसी हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी को बनाना। अब आते हैं हम लेसन थर्ड पर। लेसन थर्ड है सीखते रहो। थर्ड में 3 बातें, 3 चीजें जिनमें लोग जब एक नए रोल में जाते हैं तो सबसे बड़ी गलती करते हैं। नंबर 1, सब कुछ पहले से जानते हैं ऐसा एटीट्यूड रखते हैं। नंबर 2, एक्शन में इतना बिजी हो जाते हैं कि समझना भूल जाते हैं। और नंबर 3, गलत लोगों से इंफॉर्मेशन लेते हैं। वॉटकिंस कहते हैं कि पहले 30 दिन सिर्फ सुनने में लगाओ, ऑब्जर्व करो, क्वेश्चंस पूछो, और वो क्वेश्चंस भी रैंडम नहीं, एक प्रॉपर लर्निंग एजेंडा बनाओ। 3 कैटेगरीज में क्वेश्चंस। पास्ट के क्वेश्चंस, कंपनी या टीम पहले कैसे परफॉर्म करती थी और क्या था, क्या हुआ। प्रेजेंट के क्वेश्चंस, अभी क्या चल रहा है, कौन इन्फ्लुएंशियल है, कौन ट्रस्टवर्दी है। फ्यूचर के क्वेश्चंस, आगे क्या चैलेंजेस हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। ये क्वेश्चंस लो हर किसी से, टीम मेंबर से, पेयर से, बॉस से, और अगर हो सके तो कस्टमर से भी। पहले 30 दिन में सबसे ज्यादा सीखो, तब तुम डिसीजंस लोगे तो वो डिसीजंस डाटा बेस्ड होंगे, अंदाजों पर नहीं। इसके बाद आ जाता है हमारा लेसन 4, अर्ली विंस। दोस्तों, यहाँ एक साइकोलॉजिकल ट्रुथ है जो वॉटकिंस बहुत ही क्लियरली एक्सप्लेन करते हैं। जब तुम किसी नए रोल्स में आते हो तो लोग तुम्हें जज कर रहे होते हैं हर वक्त, हर दिन। देखो, ये कुछ
क्या कर रहा है, क्या कुछ नहीं कर रहा, इसको एक्चुअली कुछ पता भी है या कुछ नहीं पता, ट्रस्ट करने लायक भी है या नहीं है। और पहली अर्ली विन, पहली विजिबल सक्सेस, यह सारा जजमेंट एक झटके में बदल देती है। लोग सोचते हैं हाँ इसको पता है, ये केपेबल है, ये डिलीवर कर सकता है। और पहले 60 दिनों में एक ऐसी चीज आइडेंटिफाई करो जहां तुम क्विक, विजिबल और मीनिंगफुल रिजल्ट दे सको। ध्यान रखो, अर्ली विन बड़ा नहीं होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए। छोटी टीम का एक इरिटेटिंग प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, वो भी एक अर्ली विन है। और ये भी याद रखो कि अर्ली विन कैसे हासिल करो, ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। अगर तुमने ग्रेट रिजल्ट दिया लेकिन अपने टीममेट्स को क्रश करके, तो तुम जीत के भी हार जाओगे। इसके बाद आता है हमारा लेसन 5 कन्वर्सेशंस। 5 ऐसी क्या बातें, ऐसी क्या कन्वर्सेशंस हैं जो हमें अपने बॉस से करनी चाहिए। ये वाला लेसन मुझे सबसे ज़्यादा इसलिए पसंद है क्योंकि ये एक प्रैक्टिकल मैजिक क्रिएट करता है। वैटकिंस कहते हैं कि अपने नए बॉस के साथ 5 कन्वर्सेशन जरूर करो, जितनी जल्दी हो सके। कन्वर्सेशन फर्स्ट, सिचुएशन। बॉस आपकी नज़र में अभी सिचुएशन क्या है, क्या अच्छा चल रहा है, क्या नहीं, उसका पर्सपेक्टिव समझो। तुम दोनों एक ही पेज पर होने चाहिए। कन्वर्सेशन 2, एक्सपेक्टेशंस। बॉस आपको मुझसे क्या चाहिए, कब तक चाहिए, सक्सेस कैसी दिखेगी। ये कन्वर्सेशन मत छोड़ो, वरना 3 महीने बाद पता चलेगा कि वो कुछ और ही एक्सपेक्ट कर रहे थे और तुम कुछ और ही रिजल्ट डिलीवर करने में लगे थे। कन्वर्सेशन 3, रिसोर्सेज। मुझे क्या चाहिए सक्सीड करने के लिए, टीम, बजट, टूल्स। पहले ही मांगो, बाद में मांगोगे तो ऐसा लगेगा कि ये काम नहीं करना चाहता। कन्वर्सेशन 4, स्टाइल। बॉस आप कैसे कम्युनिकेट करना पसंद करते हो, ईमेल्स, मीटिंग, डेली अपडेट या वीकली। हर बॉस अलग होता है, उनके स्टाइल्स के साथ आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। ये वीकनेस नहीं है, ये एक इंटेलिजेंस है। कन्वर्सेशन 5, पर्सनल डेवलपमेंट। मैं किस चीज में और बेटर हो सकता हूँ, आपकी नजरों में मेरी स्ट्रेंथ या वीकनेसेस क्या हैं। ये कन्वर्सेशन बहुत ही काम की है। लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, ये कन्वर्सेशन तुम्हें उस बारे में सिखाती है। ये 5 कन्वर्सेशन रेगुलर बेसिस पर करो तो बॉस तुम्हें एक अच्छा टीम लीडर मानेंगे और तुम उस टीम का एक मजबूत हिस्सा बनोगे। ये 5 कन्वर्सेशन रेगुलर बेसिस पे करो तो बॉस और तुम एक टीम बन जाओगे और कोई सरप्राइजेस नहीं होंगे। उसके बाद हमारा आता है लेसन 6, रिश्ते बनाओ, रिलेशनशिप फर्स्ट। एक बात क्लियरली सुन लो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क सिर्फ वर्क की वजह से नहीं होता, वर्क होता है रिलेशनशिप्स की वजह से। वैटकिंस कहते हैं कि पहले 90 दिन में अपने IRD ग्रिड के इम्पोर्टेंट लोगों का एक मैप बनाओ। कौन है जो तुम्हारे काम को आगे बढ़ा सकता है, कौन है जो तुम्हारा सपोर्टर है, कौन है जो रेसिस्टेंस हो सकता है और अपोज कर सकता है। अपने सपोर्टर्स के साथ रिश्ते मजबूत करो, अपोनेंट्स को इग्नोर मत करो, ओपोनेंट्स को इग्नोर मत करो, उन्हें समझो, उनकी कंसर्न्स सुनना सीखो। और एक हिडन टिप देती हूँ, अपने बॉस से ये चीज़ पक्का पूछना कि 10 ऐसे कौन से लोग हैं जिनसे मुझे ज़रूर मिलना चाहिए। ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए पूरा नेटवर्क खोल देते हैं। उसके बाद आता है हमारा लेसन 7, कल्चर समझो। हर ऑर्गेनाइजेशन का एक इनविजिबल रूल बुक होता है। रिटन पॉलिटिक्स अलग चीज़ है और एक्चुअल कल्चर अलग चीज़। कुछ एग्जाम्पल्स, यहाँ मीटिंग में ओपनली डिसएग्री करना ओके है या नहीं, क्या लोग बॉस को चैलेंज कर सकते हैं, फेलियर्स के बारे में ओपनली बात होती है या छुपाई जाती हैं,
वॉटकिंस कहते हैं कि पहले 30 दिन में ये इनविजिबल रूल तुम्हें समझने ही पड़ेंगे। अगर नहीं समझे तो तुम सही काम भी गलत तरीके से ही करोगे। एक एग्जाम्पल से इस चीज़ को थोड़ा और इजीली समझते हैं। नई कंपनी ज्वाइन कर ली, पहली मीटिंग में बहुत एग्रेसिवली एक आइडिया पुश कर दिया। बाद में पता चला यहाँ कल्चर है कि पहले सीधा बॉस से बात करो, पब्लिक में आइडिया शेयर मत करो। वो एक गलती और 3 महीने की मेहनत बर्बाद। बस ये छोटी छोटी चीजें ही हैं जो हमारी लाइफ को और इजी बनाती हैं। अब चलते हैं हम अपने अगले लेसन पर, दैट कम्स टू लेसन 8। अपनी टीम असेस करो, सही लोगों को सही जगह। अगर तुम एक लीडर हो, तुम्हारी टीम ही तुम्हारा सबसे बड़ा एसेट है। वॉटकिंस कहते हैं नए रोल में आते ही अपनी टीम को असेस करो और इसके लिए 6 क्राइटेरिया दिए गए हैं। नंबर 1, क्या वो कॉम्पिटेंट है उस काम के लिए, उस काम के लायक भी हैं। नंबर 2, क्या वो एनर्जेटिक है, उनमें इतनी एनर्जी है उस काम के लिए। उसके बाद नंबर 3, क्या वो अलाइन है ऑर्गेनाइजेशन के गोल से, क्या वो वही चाहते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन चाहती है। नंबर 4, क्या वो ट्रस्ट वर्दी हैं, उन पे भरोसा भी कर सकते हो या नहीं कर सकते। नंबर 5, क्या वो टीम वर्क कर सकते हैं, एक टीम में अगर तुम उन्हें डाल दो तो क्या वो काम इकट्ठे कर पाएंगे। नंबर 6, क्या उनका जजमेंट अच्छा है, कि अगर तुमने उन्हें कोई काम दिया है, कोई प्रोजेक्ट दिया है, तो क्या वो जज कर पाएंगे कि इस पे उन्हें क्या करना चाहिए, क्या करना ठीक होगा, क्या करना नहीं ठीक होगा। ये 6 चीज़ें हमें अपनी ज़िंदगी में भी रखनी चाहिए। ये 6 चीज़ें हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होती हैं। और ऑनेस्टली अगर कोई लगातार किसी क्राइटेरिया में फेल हो रहा है तो जितनी जल्दी डिसीजन लो उतना बेटर। ना तुम उनके लिए अच्छा करते हो लेट डिसीजन से, ना टीम के लिए। ये हार्ड है पर लीडरशिप का इससे इम्पोर्टेंट कोई भी पार्ट नहीं है। उसके बाद आ जाता है हमारा लेसन नंबर 9, 30, 60, 90 प्लान, तीनों फेजेस का मैप। अब सब कुछ एक प्रैक्टिकल प्लान में लेते हैं। वॉटकिंस ने पहले 90 दिन को 3 फेजेस में डिवाइड कर दिया है। डे 1 to 30, लर्न, सुनना, समझना, ऑब्जर्व करना, स्टार्स एनालाइज करो, लर्निंग एजेंडा बनाओ, कन्वर्सेशन शुरू करो, अर्ली विंस आइडेंटिफाई करो, अभी करो, बाद में नहीं, रिलेशनशिप्स बनाना शुरू करो, कल्चर समझो, ओपिनियंस कम दो, क्वेश्चन ज़्यादा पूछो। ये हमारे पहले 30 दिनों का काम है जब हम सीखने पर ज़्यादा काम करते हैं, ताकि हमें समझ में आए कि हम जो काम करना चाहते हैं उन्हें किया कैसे जाता है। जो पहले एग्जिस्टिंग रूल्स हैं हम उन्हें इग्नोर नहीं कर सकते। उसके बाद आ जाता है हमारा रोड मैप टू 31 to 60 डेज का, प्लान एंड एक्सपेरिमेंट। अब तुम सबके बारे में इनफ जानते हो, छोटे एक्शंस ले सको, इस बारे में तुम्हें इनफ नॉलेज हो चुकी है। 1 या 2 अर्ली विंस डिलीवर करो, अपनी टीम को असेस करो, एडजस्टमेंट शुरू करो, बॉस के साथ चेक इन करो, क्या तुम राइट डिसीजंस में हो, क्या यह सही डायरेक्शन है। बॉस के साथ चेक इन करो, क्या तुम राइट डायरेक्शन में हो, क्या यही सब चीजें उसकी भी अलाइंड है, लाइक वो भी वही चाहते हैं जो तुम कर रहे हो। पता लगे आप दोनों के गोल्स ही डिफरेंट हैं। तो इन सब चीज़ों पे हम अगले 60 दिनों तक काम करेंगे। फिर उसके बाद आ जाता है 61 to 90 डेज। इसमें आता है एग्जीक्यूट। अब क्लियरली पता है कि क्या करना है, कैसे करना है, किसके साथ करना है। बोल्ड इनिशिएटिव्स लॉन्च करो, टीम को इंस्पायर करो, सिस्टम्स सेट करो, रिजल्ट्स डिलीवर करो जो विजिबल हो और मीनिंगफुल हो। अब एक काम करो, अब जो भी कर रहे हो उसे ड्रॉप करो और ये प्लान सारा पेपर पर लिख लो लिटरली, और हर हफ्ते इसको रिव्यू करो। जो प्लान नहीं लिखते वो सिर्फ ड्रिफ्ट करते हैं, जो लिखते हैं वो लीड करते हैं। अब उसके बाद आ जाता है हमारा आखिरी लेसन, दैट इज लेसन नंबर 10, अपना ख्याल रखो, सेल्फ मैनेजमेंट। हमारी इस पूरी बुक का जो एक कंक्लूजन निकलता है कि हम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, हमें अपनी खुद की केयर करनी आनी चाहिए। द लास्ट लेसन
और ये सबसे ज़्यादा निग्लेक्टेड लेसन माना जाता है। वॉटकिंस एक पूरा चैप्टर लिखते हैं सिर्फ इस टॉपिक पर कि मैनेज योरसेल्फ। नए रोल में प्रेशर होता है, अनसर्टेनिटी होती है, लोनलीनेस होती है, इम्पोस्टर सिंड्रोम, क्या मैं एक्चुअली इस रोल के लायक हूँ, ये फीलिंग आती है। ऑथर बस कुछ छोटी सी चीजें कहते हैं। अपनी रूटीन प्रोजेक्ट करो, नींद, खाना, एक्सरसाइज, फिजिकली स्ट्रांग रहो, जर्नल लिखो, क्या सीखा, क्या अच्छा गया, क्या इम्प्रूव करना है। एक मेंटर या एक ट्रस्टेड दोस्त ढूंढो जिनसे तुम ऑनेस्टली बात कर सको। वार्निंग साइंस आइडेंटिफाई करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है जिसे हम बिल्कुल निगलेक्ट कर देते हैं कि कब तुम ओवरवेल्म्ड हो जाते हो, क्या चीजें हैं जो तुम्हें ट्रिगर करती हैं। लीडर वो नहीं जो कभी नहीं गिरता, लीडर वो है जो गिर के, संभल के और फिर आगे बढ़ता है। अब इस सारी बुक को हम एक कंक्लूजन में डालते हैं, एक पावरफुल एंडिंग के साथ। हमने क्या सीखा इन 10 लेसन्स में? 10 लेसन्स द फर्स्ट 90 डेज से। फर्स्ट, अपनी पुरानी आइडेंटिटी छोड़ो, नए रोल, नए माइंडसेट। नंबर 2, स्टार्स मॉडल्स, सिचुएशंस पहचानो और उन सिचुएशंस के हिसाब से एक्शन लो। नंबर 3, पहले सुनो फिर बोलो, लर्निंग एजेंडा बनाओ। पहले सिर्फ समझने पे फोकस करो, करने पे नहीं। नंबर 4, अर्ली विंस लो, विजिबल और मीनिंगफुल। अर्ली विंस का मतलब ये नहीं कि कुछ बड़ी चीज़ करनी है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें कर सकते हैं, पर वो मीनिंगफुल होनी चाहिए, बट वो सबके साथ मिलके होनी चाहिए, किसी को क्रश करके नहीं। नंबर 5, बॉस के साथ 5 कन्वर्सेशंस करो। ये कन्वर्सेशंस जो हमें सिखाती हैं कि आप और बॉस एक सेम पेज पे ही रहेंगे। नंबर 6, रिलेशनशिप्स बिल्ड करो इंटेंशनली। खुद जाके अपने रिलेशनशिप्स बनाओ और तुम्हें पता होना चाहिए कि किन लोगों के साथ मुझे अपने रिलेशनशिप्स अच्छे बनाने हैं, जो तुम्हारे लिए एक अच्छा गेटवे बन सकते हैं। नंबर 7, वेरी इंपॉर्टेंट, कल्चर, विजिबल और इनविजिबल दोनों। विजिबल तो हमें इजीली पता लग जाता है, इनविजिबल क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, क्या अलाउड है, क्या नहीं अलाउड, ये सब सीखना है। नंबर 8, टीम को ऑनेस्टली असेस करो। टीम को देखो, समझो कि वो क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती, और कुछ लोग जो तुम्हें लगते हैं कि वो उस रोल के लिए ठीक नहीं है, यू हैव टू मेक डिसीजंस फॉर देम। नंबर 9, 30, 60, 90 डे प्लान बनाओ और फॉलो करो। तुम्हें 30 दिन तक क्या करना है, तुम्हें उसके बाद 60 दिन तक क्या करना है और 90 दिन तक क्या अचीव करना है, इसका एक प्रॉपर प्लान तुम्हारे पास होना चाहिए। नंबर 10, खुद का ख्याल रखो, तुम ही सबसे ज़्यादा और इम्पोर्टेंट एसेट हो। इस बात को समझो कि तुम्हारे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट और कुछ भी नहीं है, और यही है हमारा 10वां लेसन कि अगर तुम ठीक नहीं हो तो तुम कोई भी काम ठीक नहीं कर पाओगे। सो यू हैव टू बी फोकस ऑन योरसेल्फ। ये सिर्फ जॉब के लिए नहीं है, नया बिजनेस शुरू कर रहे हो, पहले 90 दिन क्रूशियल है। नई सिटी में शिफ्ट हो रहे हो, पहले 90 दिन। नया रिलेशनशिप है, नया प्रोजेक्ट है, नई क्लास है, हर जगह पहले 90 दिन सेट करते हैं एक टोन। अमेरिकन प्रेसिडेंट को 100 दिन मिलते हैं प्रूव करने के लिए और तुम्हें मिलते हैं सिर्फ 90। और अब सवाल ये नहीं कि क्या तुम्हारे पास वक्त है, सवाल ये है कि क्या तुम उसे करने के लिए तैयार हो। ये वीडियो अगर तुम्हारे किसी दोस्त ने रिसेंटली जॉब चेंज की है या प्रमोशन मिला है तो अभी उन्हें फॉरवर्ड कर दो, सच में बहुत ही हेल्प होगी। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ तुम्हारे पहले 90 दिन में सबसे बड़ी चैलेंजिंग चीज़ क्या थी। और मैं यही हूँ केवी, फिर मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में।